हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिवेंद्र। देखिए, राजस्थान जुडिशरी की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है। इस नोटिस में बस ये बताया गया है कि यदि आपने राजस्थान जुडिशरी का फॉर्म भरा था, उसमें किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटि है आपकी, जैसे आपने साइन में कहीं गड़बड़ कर दिया है या आपने फोटो अपलोड नहीं हो पाई है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पेमेंट तो कर दिया है लेकिन फोटो क्या हुई, अपलोड नहीं हो पाई है, साइन ठीक ढंग से नहीं हो पाया है, या आपने आईडी प्रूफ तो दिया था लेकिन आईडी प्रूफ क्या है वो अपलोड नहीं हो पाया है कायदे से। तो इन सब त्रुटियों को सही करने के लिए ही इस नोटिस के द्वारा ही आपको एक डेट बताई गई है कि भैया इस डेट के अंदर ही इन सब गलतियों को आप सही कर लीजिए। ठीक है, इसी के संबंध में हम इसमें आगे डिटेल में बात करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या राजस्थान जुडिशरी के एग्जाम की डेट आगे क्या बढ़ सकती है या हमें उसी डेट पर एग्जाम देना होगा। इन दोनों ही मैटर्स पर हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं क्लास के विषय में बात कर लेता हूं। यदि आप राजस्थान जुडिशरी या राजस्थान एपीओ या किसी भी अन्य स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, राजस्थान जुडिशरी का यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां एक आपका लोकल एक्ट आता है जिसे हम कहते हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। तो यदि आपको इसकी क्लास ज्वाइन करनी होगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और इस पेपर के लिए आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब उस नोटिस की। देखिए, ये नोटिस जारी किया गया है राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के द्वारा, ये नोटिस जारी किया गया है। देखिए, इस नोटिस में क्या कहा गया है, यहां आप पढ़ेंगे, यहां पे कहा गया कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू सेंड देयर रिस्पेक्टिव फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। ध्यान रखिए, फोटोग्राफ की बात की गई एंड सिग्नेचर की बात की गई है एंड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ की बात की गई है। ठीक है, वो भी क्या, फ्रंट और बैक, सामने वाला और पीछे वाले की बात की गई है। ठीक है, as indicated against their name through email। कैसे आपको करना है, सही करके कहां भेजना है, मेल करना है। मेल कहां करेंगे आप, ये ध्यान रखिएगा, rhcexamcell@gmail.com, यहां पर आपको मेल करना है, ये ध्यान रखिएगा। कब तक आप मेल करेंगे, 30 मई 2024 तक आपको यहां पर मेल कर देना है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात उठती है कि भैया हम पता कैसे करें कि हमारा जो फॉर्म है वो सही ढंग से फिलअप नहीं हुआ है या कहां गड़बड़ी हुई है, हमारा आइडेंटिटी प्रूफ में गड़बड़ी हो गई है, साइन में गड़बड़ी हुआ है, फोटोग्राफ में गड़बड़ी हुई है, हम कैसे पता करेंगे। तो यहां पे देखिए एक लिस्ट जारी की गई है, बहुत ही लंबी यहां पे लिस्ट जारी की गई है। ये सब आप देख रहे हैं, लिस्ट जारी की गई है। कितने लोगों की है ये आप देखिए, लगभग 600 के ऊपर ही है। ये आप देखेंगे यहां पर, ये है आपकी 605 स्टूडेंट्स की यहां पर लिस्ट जारी की गई है। अब इसमें आपको देखना क्या है, इसमें आपको यह देखना है कि आपका नाम कहां है। यदि आपने कोई गड़बड़ी की होगी तो यहां पर आपका नाम शो होगा। जैसे ये आपका एप्लीकेशन आईडी हुआ, ये नाम हुआ, फादर्स नेम हुआ, जैसे आईडी प्रूफ, ये गड़बड़ हो गया आपका। तो ठीक है, तो इसको आप सही कर सकते हैं। टाइम, जो टाइम हमने बताया, क्या टाइम है, यहां पे आप तारीख देख रहे हैं, 30 तारीख है। ठीक है, 30 मई 2024 से पहले ये चीजें आप सही कर लीजिए। सही करने के बाद यहां पर अपलोड करना है, तो इसको जल्द से जल्द आप सही करके यहां पर उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एक बात और फंसती है। मान लीजिए इसमें कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि उन्होंने दो फॉर्म भर दिए, एक फॉर्म गड़बड़ था, उन्होंने दूसरा फॉर्म उसको सही करके कर दिया। जैसे मान लीजिए उनका साइन गड़बड़ था या आइडेंटिटी प्रूफ उन्होंने दिया वो गड़बड़ था पहले फॉर्म में। ठीक है, तो या फोटो गड़बड़ रही हो, फोटो क्लियर न रही हो, उनको लग रहा हो, या फोटो अपलोड ना हुई हो, तो उन्होंने क्या किया, दूसरा फॉर्म अपने भर दिया। तो अब यहां पर जो आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, जो आपने दूसरा मान लिया फॉर्म सही भरा है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और जो फर्स्ट आपने फॉर्म भरा है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो वहां आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट।
दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि क्या एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है या एग्जाम उसी डेट पर होगा। तो अभी तक जो न्यूज है वो ये है कि एग्जाम आपका उसी डेट पर होगा। अब ये कारण नहीं बन सकता कि भाई गर्मी बहुत है या अन्य कोई भी कारण ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि 1 जुलाई से आपके नए लॉ लागू होने जा रहे हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि जो एग्जाम की डेट बता दी गई है उसी पर आपका एग्जाम होगा। पहले भी आपका 1 हफ्ते एग्जाम टल चुका है, आगे बढ़ाई गई है डेट। तो जहां तक पॉसिबिलिटी है अभी तक जो भी न्यूज आ रही है उसमें पॉसिबिलिटी यही है कि जो एग्जाम की डेट है उसी डेट पर आपका एग्जाम होगा। तो अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करिए और जहां आपको जिस पेपर में जरूरत होगी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि राजस्थान जुडिशरी के लिए आप पूरा पैकेज दीजिए। आप सिंगल पेपर अगर आपको जरूरत है तो आप सिंगल पेपर के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी टाइम है उस पेपर को रिवीजन करने के लिए, ठीक है। यदि आपको लग रहा है एक सिंगल पेपर है जो नहीं समझ में मुझे आ रहा है तो आप उसका रिवीजन करने के लिए क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह राजस्थान जुडिशरी की तरफ से जो नोटिस जारी की गई है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।